हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि दिवाली के टाइम पर, धनतेरस के टाइम पर, अक्षय तृतीया के टाइम पर गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज्यादा नहीं भी तो थोड़ा सा उछाल तो देखने को मिलता ही है। और अगर उछाल देखने को नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट अगर प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं तो इस टाइम पीरियड में प्राइसेस जाके स्टेबल हो जाते हैं। मतलब यहां पर डिमांड जो है वो एक रोल प्ले कर रही है। बट क्या ये डिमांड स्ट्रक्चरल है या फिर यहां पर कोई सप्लाई का कंसर्न होता है या फिर ये डिमांड सीजनल है? दोस्तों, ये डिमांड सीजनल है, ये डिमांड सिक्लिकल है। एंड आपको बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात कमोडिटी मार्केट की ये है कि कमोडिटी मार्केट की कुछ चीजें या कमोडिटी मार्केट कुछ टाइम्स पर प्रिडिक्ट करने इतने आसान हो जाते हैं दैट यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि क्या इतना आसान किसी मार्केट को ट्रैक करना हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, कुछ टाइम पीरियड में कमोडिटी मार्केट आपको यह मौका देती है जहां पर कमोडिटी मार्केट को प्रिडिक्ट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सीजन में आपको गोल्ड परचेस कर लेना चाहिए, इस पर्टिकुलर सीजन में आपको क्रूड परचेस कर लेना चाहिए, इस पर्टिकुलर सीजन में नेचुरल गैस परचेस कर लेना चाहिए, नहीं। लेकिन इस सीजन में आपको पता है, किसी पर्टिकुलर सीजन में आपको पता है कि यहां पर बाय सिग्नल का सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सेल सिग्नल के। तो ऐसे पीरियड में बाय करके ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है कंपेयर टू शॉर्ट सेल करके। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ इंस्टांसेस डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे कुछ सीजनल इंस्टांसेस हैं जो मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किए हैं। जिन मंथ्स में किसी कमोडिटी के प्राइसेस अच्छा परफॉर्म करते हैं, अबव एवरेज परफॉर्म करते हैं, और या फिर जिन मंथ्स में इन कमोडिटीज में आपको बियरिश ट्रेड्स अच्छे मिल सकते हैं। हम यहां पर बात लॉजिक के साथ करेंगे, बट द लॉजिक शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय नंबर्स। तो मैं यहां पर लॉजिक की बात भी करूंगा और मैं आपको नंबर्स के थ्रू भी दिखाऊंगा कुछ जगहों पर कि कैसे सीजनैलिटी ने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के डेटा में हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड करी है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बताऊं, जो इंफॉर्मेशन आप सोच रहे थे, जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको मालूम है, आपको साइकोलॉजिकल लगता है। लेकिन लॉजिक क्या कहता है, आप मुझे सोच के बताइए, आपका जो ज्वेलर है वो गोल्ड अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम पे परचेस कर रहे हैं या उन्होंने पहले से परचेस कर रखा होगा? ऑफ कोर्स उन्होंने पहले से परचेस कर रखा होगा। तो डिमांड गोल्ड की सबसे ज्यादा आपकी अक्टूबर नवंबर में नहीं आती, डिमांड आती है जुलाई से सितंबर में। उसके दो कारण हैं। पहला कारण, इंडिया का मॉनसून एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया में गोल्ड की डिमांड आती है, रूरल एरियाज में गोल्ड की डिमांड आती है। जब कभी भी फसल अच्छी बोई जाती है, ऐसे टाइम पर रूरल एरियाज में आपके पास पैसे आ जाते हैं और वहां से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। दूसरा, आपके ज्वेलर्स भी अक्टूबर नवंबर के लिए प्रिपेयर होने के लिए पहले से गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करते हैं। आप नोटिस करेंगे गोल्ड के अच्छे रिटर्न्स आपको जुलाई से सितंबर तक देखने को मिलेंगे। और ये मैं नहीं बता रहा, ये डेटा बता रहा है। आइए मैं आपको डेटा के कुछ चार्ट्स दिखा देता हूं। दोस्तों, यहां देखिए, इस वेबसाइट में यहां पर 1978 से लेकर अभी तक का डेटा अवेलेबल है। 1978 से लेकर अभी तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 साल के आसपास का डेटा अवेलेबल है। और यह कहता है कि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस पीरियड में आपके गोल्ड के रिटर्न्स सबसे ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आपको देखने को मिलते हैं। अक्टूबर में रादर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं क्योंकि मार्केट उस चीज को पहले से डिस्काउंट कर चुकी है। और रादर अगर आप नोटिस करेंगे तो फरवरी, मार्च में आपको गोल्ड के प्राइसेस मोस्टली लल देखने को मिलेंगे। ये गोल्ड का लल सीजन ही होता है, ये गोल्ड का डल सीजन होता है। तो आपको पता है कि सीजनैलिटी में अगली बार अगर आपको गोल्ड में प्ले आउट करना है तो सबसे अच्छे महीने कौन से हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जुलाई, अगस्त या सितंबर के पीरियड में हैं तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। लेकिन मजे की बात यह है कि सीजनैलिटी सिर्फ गोल्ड में प्ले आउट नहीं करती, सीजनैलिटी क्रूड ऑयल में प्ले करती है, सीजनैलिटी नेचुरल गैस में प्ले करती है। आइए हम नेचुरल गैस के बारे में एक बात कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नेचुरल गैस की सबसे ज्यादा डिमांड आती थी घरों को गर्म करने के लिए। इसे हम कहते हैं हीटिंग डिमांड। ये यूएस में आती है, यूके में आती है, यूरोपियन नेशंस के अंदर आती है। अब आप सोचिए, आपकी हीटिंग डिमांड सबसे ज्यादा कब आएगी? आप सोचेंगे दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी। हाँ, हीटिंग डिमांड दिसंबर, जनवरी में आएगी। लेकिन अगेन इसकी एक्यूमुलेशन कब होगी? इसकी एक्यूमुलेशन अक्टूबर, नवंबर में होगी, राइट? तो अक्टूबर और नवंबर का पीरियड ऐसा है जो नेचुरल गैस के लिए काफी पीक पीरियड रहता है। लेकिन दोस्तों, ये भी आधी कहानी है, लेकिन आधी कहानी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा डेटा
seasonalcharts.com से मैंने डेटा लिया है। यहां पर देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको यहां पर नेचुरल गैस की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिलती है। रादर दिसंबर से फरवरी भी आपकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है नेचुरल गैस की। लेकिन सीजनैलिटी अगर हम देखें तो इस पीरियड में नेचुरल गैस की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। पिछले 17 साल का डेटा आपको यह दिखा रहा है। लेकिन अब मैं आपकी इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहता हूं, एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि अब नेचुरल गैस आपकी एयर कंडीशनिंग में भी यूज होती है। तो यहां पर आपकी समर्स जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो भी नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है। इसे हम हीटिंग डिमांड बोलते हैं। तो नेचुरल गैस की कूलिंग डिमांड भी और नेचुरल गैस की हीटिंग डिमांड भी, मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग एस्केलेट होगी तो भी नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल्ड होगी तो भी नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। रादर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से भी बहुत सारी जगहों पर सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और क्योंकि गैस की प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसलिए उसका बेस प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप आई एम श्योर कि आप इसका एनालिसिस जरूर करेंगे। तो दोस्तों, नेचुरल गैस के लिए भी आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत ही खास ध्यान देना होता है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस में फरवरी से लेकर जून तक, स्पेशली मार्च से लेकर मई वाला जो एरिया होता है वो सबसे अच्छा एरिया रहा है। आप चाहे ओवरऑल स्पॉट को देख लीजिए, 1986 से 2003 को अगर हम देखें तो यहां पर भी आपकी डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख रही है। 2004 से 2020 देखें तो भी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो भी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो मार्च से मई वाला जो मंथ होता है जहां पर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि ना तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो क्रूड की डिमांड यहां पर बनी रहती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से आपके क्रूड के प्राइसेस भी मार्च से लेकर मई तक आपको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो और या फिर गोल्ड हो, ये तीनों प्रोडक्ट्स अपने बाकी फंडामेंटल के साथ साथ सीजनैलिटी को भी फॉलो करते हैं। तो सीजनैलिटी एक मिथ नहीं है, सीजनैलिटी आपकी एज हो सकती है। सीजनैलिटी कोई हवा का पैरामीटर नहीं है, सीजनैलिटी इज रियल इन द मार्केट। आपके सामने डेटास अवेलेबल हैं। देयर आर वेबसाइट्स जहां पर आप जाके सीजनैलिटी चेक कर सकते हैं। आपको हर कंपैरेबल पीरियड की सीजनैलिटी देखने को मिल जाएगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की देखने को मिल जाएगी। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, मैंने आपको बताए हैं कुछ कुछ डेट्स, कुछ कुछ महीने जहां पर सीजनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप सीजनैलिटी को अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ इंक्लूड कर देंगे तो आपका विन रेट, आपका सक्सेस रेट, आपका प्रॉफिट फैक्टर, आपकी एक्सपेक्टेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। आज मैंने आपके साथ 3 प्रोडक्ट्स की सीजनैलिटी डिस्कस करी है। अगर आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में सीजनैलिटी पार्ट 2 वीडियो लिख दीजिएगा। मैं जल्दी एक और वीडियो इसके ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि सीजनैलिटी में मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी रिसर्च करी है। मैं वो डेटा भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट्स में सीजनैलिटी पार्ट 2 वीडियो लिख दीजिएगा, मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा। कैसे लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.